जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई ये हमारी ई कॉमर्स सीरीज़ की वीडियो है। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिस पे हम ई कॉमर्स और ऑनलाइन अर्निंग, पाकिस्तान में जो ऑनलाइन अर्निंग है, ऑनलाइन बिजनेस है, उसके बारे में हम डिटेल से बात कर रहे हैं कि हमें कौन से बिज़नेस करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, और ऑनलाइन बिज़नेस में कौन क्या क्या मुश्किलात सामने आती हैं, किस तरह आपको उन प्रॉब्लम्स को फेस करना है और उनका हल निकालना है। स्टेप बाय स्टेप पूरा ई कॉमर्स का ये एक वेब सीरीज़ है, ई कॉमर्स की स्टेप बाय स्टेप गाइड है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, ऑनलाइन अर्निंग में, घर बैठ के आप ऑनलाइन अपने मोबाइल या लैपटॉप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। मुझे ये समझ नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 2 लाख से ऊपर व्यूअर्स हैं, मेरे ऑडियंस 2 लाख से ऊपर है, 96% मेरा लाइक का रेशो है, यानी 100 में से 4 डिसलाइक है, 96 लाइक्स है। सब्सक्राइबर ही नहीं है, 4,500 टारगेट मेरा था, बॉस ने दिया हुआ था 4,800 का, 300 शॉर्ट। पता नहीं आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। फिर मैंने एक दो लोगों से पूछा भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। पता है यहाँ हमारे पाकिस्तानियों के जहन में कि जी हमने सब्सक्राइब किया ना तो इनको पैसे मिल जाएंगे, जो चैनल वाले ना, यानी मुझे पैसे। आप यकीन करो, आपके सब्सक्राइब करने से यूट्यूब हमें कोई पैसे नहीं देता, ठीक है, सब्सक्राइब करने से। तो भाई सब्सक्राइब कर लें अगर आप ऑनलाइन अर्निंग में, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने में, ऑनलाइन शॉप बनाने में, ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम 3 प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए व्हाट्सएप बिजनेस, टिकटॉक और इंस्टाग्राम, हम कैसे अपना ऑनलाइन शॉप बना सकते हैं, ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि ई कॉमर्स जो ऑनलाइन बिजनेस है 2 किस्म के, या सर्विसेज या प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट्स के बारे में। अब ये प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग के हवाले से पार्ट 2 है, सेकंड वीडियो है। ठीक है, इसी तरह हम फिर थर्ड फोर्थ करेंगे और फिर सर्विसेज की तरफ भी जाएंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस या ई कॉमर्स डेड हो गया या डेड हो जाएगा। ठीक है, और बैड न्यूज़ एक है हमारे लिए, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलर, जो छोटे छोटे सेलर्स बैठे हैं शॉप बना के, शॉपिफाई पर या इंस्टाग्राम पर बेच रहे हैं, या टिकटॉक पर बेच रहे हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस पर बेच रहे हैं, ठीक है ना, व्हाट्सएप बिजनेस पर बेच रहे हैं, छोटी ई कॉमर्स की उन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। उनके लिए क्या एक बैड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है और गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है। पर पहले मैं आपको बैड न्यूज़ बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो प्रोडक्ट बेस्ड ऑनलाइन ई कॉमर्स है, ठीक है, उसके लिए मैंने जिस तरह पहली वीडियो में बताया था कि टू स्टार्ट विद आपको कोई वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से घर बैठ के एक मोबाइल से ही, अपने स्मार्टफोन से ही आप अपने ऑनलाइन बिजनेस ई कॉमर्स का स्टार्ट कर सकते हो। टिकटॉक को इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड करें, उसमें अपने आप प्रोडक्ट की कैटलॉग बनाएं, वो बिल्कुल वेबसाइट की तरह है, आपको उसका यूआरएल मिल जाता है, वो आप हर जगह अपना कॉपी पेस्ट करके कस्टमर्स को सेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। उसमें आप पूरा अपना प्रोडक्ट लाइन जो है डिस्प्ले कर सकते हो, इमेजेस वगैरह, पूरी कैटलॉग बेसिकली व्हाट्सएप बिजनेस पर बना सकते हो। ठीक है, अब क्या ई कॉमर्स पाकिस्तान में डेड हो गया है, उस पर बात करते हैं। देखिए, पूरी दुनिया का जो इस वक्त स्टैंडर्ड चल रहा है ना, आप अमेरिका ले लो, तकरीबन 16% वहाँ जो रिटेल सेल है, अगर 100 रुपये की माहाना सेल होती है वहाँ पर रिटेल सेल, तो 16 रुपये की ऑनलाइन होती है। इंडिया में 18 रुपये है। ठीक है, पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3% या 3.5% ऑनलाइन सेल है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो इस वक्त ग्रोथ ई कॉमर्स की ऑनलाइन देखी जाती है, रिटेल सेल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम 13 से 15% होनी चाहिए। यानी अगर आपकी पूरी रिटेल सेल महीने की 100 रुपये, तो 13 से 15 रुपये ऑनलाइन होनी चाहिए। वो इस वक्त ये एक स्टैंडर्ड कहते हैं ना, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑनलाइन बिजनेस का जो ई कॉमर्स का समझा जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ ये मुश्किल से 3% है पाकिस्तान में।
तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत गैप है अभी। आप लोग ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, प्रोडक्ट्स अपनी सेल कर सकते हो। हमारा इशू ये क्या है कि एक डिस्ट्रस्ट है दोनों की तरफ से, सेलर की तरफ से भी और बायर की तरफ से भी। ट्रस्ट का, इत्मीनान का फुकदान है। बायर ट्रस्ट नहीं करता कि जो तस्वीर है आया वही चीज़ आएगी, नहीं आएगी। सेलर ट्रस्ट नहीं करता कि जी मैं भेजूंगा, मेरा खर्चा होगा, वहाँ से रिटर्न आ जाता है। इस वक्त रिटर्न रेशियो इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान में। हमारी कोरियर सर्विसेज जो है, सर्विसेज जिस तरह TCS, लेपर्ड, फास्ट ट्रैक, बहुत सारी हैं ये यहाँ पर, तो इनका रिटर्न रेशियो बहुत ज़्यादा है। अगर आप 100 पार्सल भेजते हो ना, तो कम से कम 20-25 पार्सल आपको रिटर्न आ जाता है। 250-300 रुपये आपके कोरियर चार्जेस लग जाते हैं, वो नहीं वापस मिलते, वो लग जाते हैं, और 25 एक पार्सल आपका वापस आ जाता है। जो बड़े रिटेलर्स हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स, बड़े ब्रांड्स हैं, उनको तो इतना ये नहीं चुभता, पर जो छोटे रिटेलर्स हैं जो घर से ये काम कर रहे हैं, उनको ये बहुत चुभता है, बड़ा नुकसान है। इसलिए अब कई जो स्मॉल सेलर्स हैं ऑनलाइन, उन्होंने शुरू कर दिया, और मैं आप लोगों को भी मशवरा दूंगा कि जो डिलीवरी चार्जेस हैं 250, वो आप ज़रूर अपने कस्टमर से एडवांस में लें। अब व्हाट्सएप बिजनेस पर स्टोर बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कस्टमर आपसे राब्ते में है। मैंने देखा है बहुत सारे सेलर्स ने ये भी शुरू कर दिया है कि जो वो पार्सल कस्टमर को भेज रहे हैं उसकी वीडियो बना के व्हाट्सएप कर देते हैं कि जी ये पार्सल है, ये आपका प्रोडक्ट है, पैक हुआ है। इससे एक स्टोरी लाइन भी बन जाती है और कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। फिर इन सेलर्स ने टिकटॉक पर वो वीडियो लगा देते हैं, इंस्टाग्राम पर, अपने पेज पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर सेम वीडियो लगा देते हैं कि जी ये ऑर्डर था, ये हमने पैक किया, ये जा रहा है। इससे आपकी एक क्रेडिबिलिटी भी बनती है, कस्टमर ट्रस्ट भी डेवलप होता है, और एक कंटेंट भी बन जाता है, एक पूरी स्टोरी लाइन बन जाती है। देखिए एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये माइक ही है, 1000 लोग बेच रहे, बिकता किसका है? जो पूरी एक स्टोरी लाइन बनाता है, एक ब्रांड बनाता है, एक स्टोरी लाइन बनाता है। चलो आप अगर अपना ब्रांड बना रहे हो, अपने प्रोडक्ट कर रहे हो, सेल्फ मैन्युफैक्चर है, या जिस तरह ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, या कोई और हैं, जिस तरह वो ऑर्गेनिक सोप बना रहे हो, वॉशिंग पाउडर बना रहे हो, कुछ भी आप बना रहे हो, या रीसेलिंग कर रहे हो, तो रीसेलिंग कर रहे हो तो आपका तो एक चीज़ 1000 लोग बेच रहे हैं, तो आपका कैसे बिकेगा? कि इस तरह वीडियो बनाने से एक स्टोरी लाइन बन जाती है। आप इसको अपने सोशल मीडिया की स्टोरी पर लगा लो, पोस्ट कर लो, तो एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है और एक स्टोरी लाइन बन जाती है, कंटेंट बन जाता है, एक कॉन्फिडेंस कस्टमर को आ जाता है। तो जो ऑनलाइन ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक मार्केटिंग गिमिक भी है और मार्केटिंग आइडिया भी है कि जो आपको ऑर्डर आए तो आप उसकी एक छोटी सी 15-20 सेकंड की पैकिंग की और डिस्पैच की आप वीडियो बना के कस्टमर को भी सेंड कर दो व्हाट्सएप पर, और अपने सोशल मीडिया पर भी लगा दो, तो एक अच्छी स्टोरी लाइन बन जाएगी। अब ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने के लिए जो सबसे मुश्किल काम है, मुश्किल मरहला है, वो है प्रोडक्ट हंटिंग का, प्रोडक्ट सिलेक्शन का। ठीक है, अब प्रोडक्ट सिलेक्शन देखो, इतनी सैचुरेशन अभी सेलर्स की, तो बहुत सारे सेलर्स ऑनलाइन आ गए। छोटे, मैं बड़े ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, बड़ा ब्रांड तो हर ब्रांड ऑनलाइन है, ठीक है ना। छोटे सेलर्स ये चाइना से चीज़ें लेकर, या शाह आलम मार्केट से, या अपने इलाके की होलसेल मार्केट से प्रोडक्ट्स लाके वो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। पर आगे जो मार्केट है वो 3% से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी, अभी मर के 3% हुई है इतने सालों में। ग्रो कर रही है, पर जिस तरह बाकी मुल्कों में फास्ट ग्रोथ है ऑनलाइन की, पाकिस्तान में उतनी फास्ट ग्रो नहीं है, पर क्या कहेंगे उसको, पोटेंशियल है। तो विनर वही होगा, वही कामयाब होगा ऑनलाइन सेलिंग में, ऑनलाइन शॉप में, ऑनलाइन बिजनेस में, जिसका जो कामयाब हो जाए कस्टमर कॉन्फिडेंस में, अपना एतमाद बिठाने में, ठीक है ना, एक ट्रस्ट बिल्ड करने में, अपने कस्टमर के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करने में। एक कॉफ़ी मग है 450 रुपये का, ऑनलाइन दराज है, भरा पड़ा है, सबकी प्राइस 450, 499, 435। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कस्टमर आपसे क्यों ले?
उसके लिए आप एक स्टोरी बना लो कि मैं सुबह उठा, कॉफ़ी मग में कॉफ़ी पी, एक स्टोरी लाइन बना लो, ठीक है ना। इंटरेक्ट करो अपने कस्टमर्स के साथ, तभी आप जाके कामयाब होगे ऑनलाइन शॉप में ना। जब तक आप अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे, एक इत्मीनान का पुल नहीं बनाओगे, इत्मीनान नहीं पैदा करोगे, ट्रस्ट नहीं बिल्ड करोगे अपने कस्टमर के साथ, तो आपका ऑनलाइन सेलिंग मुश्किल हो जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में आपको ये शॉपिफाई या कोई महंगे महंगे प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए, वेबसाइट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आप इस्टेब्लिश हो जाओ, कस्टमर बेस स्टैब्लिश हो जाए, फिर आप इनके पास जाओ। ये $30 से स्टार्ट होता है शॉपिफाई। बहुत आपको ऑनलाइन लोग मिलेंगे और बहुत सारे लोग मिलेंगे, जी हम 30-40 हज़ार रुपये में आपका शॉपिफाई स्टोर बना देंगे, आपको मेटा ऐड भी चला देंगे, आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे, और भाई आप बस प्रोडक्ट लगाएंगे और ड्रॉप शिपिंग करेंगे और आप घर बैठे कमाएंगे। सब सब बेकार की बातें, ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे, आप नहीं कमा सकते। देखो, जो आपको ये स्टोर बना के 30-40 हज़ार रुपये में दे रहा है, वो खुद अपने 4-5 स्टोर नहीं बना सकता, चला रहा होगा ना। तो अगर उसको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिलता है तो वो पहले अपने स्टोर्स पर बेचेगा, फिर आपको बताएगा। तो जब तक आप ऑनलाइन खुद नहीं करोगे और फास्ट वर्क नहीं करोगे, कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मिलता है तो सबसे पहले आप ऑनलाइन ले आओ, मेटा एड्स चलाओ, उस वक्त तक आप ऑनलाइन सेलिंग में कामयाब नहीं हो सकते। तो पहले तो आप ये फ्री प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करो ना। आप द्रास पर शॉप बनाओ, टीमों पर बनाओ, मार्केट्स पर बनाओ, आप व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड करके उस पर बनाओ, आप सोशल मीडिया पर मेटा एड्स चला के मार्केटिंग करो। अब मेटा एड्स चलाना भी एक पूरी रॉकेट साइंस है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि आप लोगों को जो इस वक्त स्टैंडर्ड चल रहा है 15 से 25%, यानी अगर आपने ₹1,00,000 स्पेंड करना है मेटा एड्स पर, तो एजेंसी वाला आपसे 15,000 से लेकर 25,000 रुपये तक चार्ज करेगा। तो इतने के आप खुद ऐड चला लो, 15-20 हज़ार के। ज़रूरी है 15-25% आपने एजेंसी होल्डर को देना। हाँ, बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं, इसलिए कि उनका पूरा एक टीम है, एक पूरी क्या कहेंगे, पूरी एक टीम है उनकी मार्केटिंग की, वो एजेंसीज़ को देते हैं। जिस तरह टीवी पर आप ऐड चलाते हो तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं, इसी तरह सोशल मीडिया एजेंसीज है। ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट का ये एजेंसी भी बना लो कि सोशल मीडिया पे आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, जिसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। इस पर मैं किसी अगली वीडियो पर बात करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो छोटे ऑनलाइन शॉपकीपर्स हैं, जो छोटे ऑनलाइन स्टोर्स चला रहे हैं, उनके लिए बैड न्यूज़ किया है। देखिए, अमेरिका में एक पॉलिसी है कि $800 या 2 kg, अगर आपका कोई बाहर से चाइना ही मोस्ट प्रॉब्ली है ना, चाइना से ही कोई पार्सल आता है, बाहर से पार्सल आता है, तो उस पर ज़ीरो टैक्स है, कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, कोई इंपोर्ट ड्यूटी श्यूटी कुछ भी नहीं है। कीमत उसकी $800 से कम और वज़न 2 kg से कम होना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान ने शुरू किया है कि 5,000 रुपये कीमत जो है, 5,000 रुपये से कम और 1 kg से कम वज़न होना चाहिए, तो उस पर कोई जीएसटी, इनकम टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स कुछ भी नहीं है। तो अब लोग जो ये बड़े ऑनलाइन हैं, अली एक्सप्रेस वगैरह या टीमो, ये लोग ये पाकिस्तान में बहुत इजीली अपनी साइट्स पर अपने प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। आप जाओगे बल्क में, जो ये होलसेलर्स हैं, ये बल्क में कंटेनर मंगवाते हैं, तो इनको जीएसटी, विदहोल्डिंग टैक्स और इनकम टैक्स हर चीज़ पड़ती है, ठीक है। वो सब कॉस्ट में डाल के यहाँ ला के फिर वो बेचते हैं। अगर अब आप डायरेक्ट इनसे मंगवाओ, अली एक्सप्रेस से या टीमों से, तो 5,000 से कम की चीज़ हो, वज़न 1 kg से कम हो, तो उनको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, ना जीएसटी, ना कुछ, ना विदहोल्डिंग टैक्स, सिर्फ डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे। और जो वो बेचते हैं गवर्नमेंट का ये जो पोस्टल सर्विस है उसके थ्रू, उसकी भी कोई इतनी ख़ास डिलीवरी चार्जेस नहीं है। सिर्फ उसमें ड्रॉबैक ये है कि 25 से 30 दिन डिलीवरी टाइम है बस, ठीक है। अब जो लोग सब्र कर सकते हैं भाई 20-25 दिन, तो वो तो वहीं से मंगवाएंगे, इसलिए कि भाई वही चीज़ यहाँ आके
3 गुना कीमत पे बिकती है, वहाँ पर सस्ती। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बच्चों को, वो एक स्लेट होती है मैजिक स्लेट, यहाँ मैंने देखी है वो $800 की है, ओ सॉरी डॉलर कह रहा हूँ, 800 रुपये की है। उधर मैंने देखी है तो 250 रुपये की। डिलीवरी डाल के यहाँ वो मुझे 950 रुपये की पड़ रही है, डिलीवरी डाल के वो मुझे 350 रुपये की पड़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर शॉपिफाई पर स्टोर्स हैं जो वो ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे हैं। जो मैं कहता हूँ ना, ड्रॉप शिपिंग भी डेड हो जाएगा, वो इसलिए ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। वो भी 20-25 दिन डिलीवरी ले रहे हैं, और मैं इंटरनेशनल अली एक्सप्रेस से मंगवाऊँ या टीमो से, वो भी 20-25 दिन डिलीवरी ले रहे हैं, 30 दिन। ठीक है, कहाँ 950 रुपये, कहाँ 350 रुपये। मैंने वहाँ ऑर्डर कर दिए, मुझे टाइम की इतनी फिक्र नहीं है, 25-30 दिन में आ जाएगा, तो नो इशू। तो ये एक वजह है कि जिससे जो छोटा सप्लायर है, जो छोटा ई कॉमर्स का शॉप बना के बैठा है, वो थोड़ा सा परेशान हो सकता है। सिर्फ ये वजह है कि जो लोगों के पास, जिन लोगों के पास तो टाइम है भाई 20-25 दिन इंतज़ार कर सकते हैं, तो वो तो डायरेक्ट मंगवा लेंगे। यही वजह है कि मैं कहता हूँ ड्रॉप शिपिंग भी डेड हो जाएगी, वो यही वजह है। बहुत सारे लोग जो ड्रॉप शिपिंग पर आपको कहते हैं कि जी शॉपिफाई पर ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाएं, ना इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत है, ना कुछ है, आप वहाँ से प्रोडक्ट उठाएं, उसकी इमेजेस उठाएं, अपने वेबसाइट पर लगाएं, डिजिटल मार्केटिंग करें और ऑर्डर करें, ऑर्डर प्लेस कर दें, वहाँ से डायरेक्ट शिप हो जाएगा कस्टमर को, तो आप अपना सिर्फ मार्जिन जो है वो ले लें। वो भी अब ख़त्म हो जाएगा ना ड्रॉप शिपिंग। अब मुझे 25, भाई ड्रॉप शिपिंग में भी 25-30 दिन डिलीवरी है, वैसे भी मैं डायरेक्ट अली एक्सप्रेस से मंगवा लूँ तो भी 25-30 दिन डिलीवरी है, तो मैंने तो अली एक्सप्रेस से मंगवा ली है। 950 रुपये वर्सेस 350 रुपये। ठीक है ना, तो इसलिए अब जो छोटे ऑनलाइन सेलर्स हैं उनको बहुत बहुत एफिशिएंट होना पड़ेगा। उनको ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढने पड़ेंगे जो कि हॉट सेलर हो, जिसको कहते हैं ना विनर प्रोडक्ट्स हो, विनिंग प्रोडक्ट्स हो। ठीक है, तो ये एक छोटी सी मुझे कि ये छोटी विनिंग प्रोडक्ट्स हो। ठीक है, तो ये ई कॉमर्स की सीरीज़ है, पार्ट 2 है प्रोडक्ट सेलिंग ऑनलाइन के हवाले से। अभी ये आगे भी मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी भी इस पॉलिसी के बाद भी पाकिस्तान में ई कॉमर्स का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन अभी हम सिर्फ 3.5% पे बैठे हैं। हमने ये 15% तक नहीं तो 10% तक तो ले जाए ना, तो अभी 7% का मार्जिन बाकी है। सिर्फ आपको एफिशिएंट होना पड़ेगा, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा कस्टमर्स के साथ, अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी क्वालिटी के और कम प्रॉफिट मार्जिन पर। यार अगर वो स्लेट आप यहाँ 550 की ड्रॉप शिपिंग पर रखो तो मैं आपसे ले लूँ 350, 550, इतना फ़र्क नहीं है, पर 350 और 950 रुपये बहुत फ़र्क है। तो थोड़ा सा आपको ये समझ के काम करना पड़ेगा, तो आप ऑनलाइन सेलिंग पे कामयाब होगे। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मज़ीद इंटरेस्टेड हो ई कॉमर्स में अपने आप को स्टैब्लिश करने में, किस तरह स्टैब्लिश करना है, क्या स्टेप्स करने हैं, तो स्टेप बाय स्टेप गाइड है ये मुकम्मल ई कॉमर्स बिजनेस के हवाले से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।